चलिए बढ़ते हम अगले टॉपिक की ओर यानी कि इनडिफरेंस कर्व की ओर। देखिए इनडिफरेंस कर्व यानी कि उदासीनता वक्र या तटस्थता वक्र यानी कि इनडिफरेंस कर्व को हमको समझना है। ये टॉपिक आपका दिया हुआ है, यूपी ट्रिपल एस सी के एग्जाम में पूछा जाएगा। तो किसी उपभोक्ता के व्यवहार को बताने वाला वक्र, ठीक है ना, यानी कि उदासीनता वक्र या तटस्थता वक्र जो होता है किसी उपभोक्ता के व्यवहार को बताने वाला वक्र है जिसमें किसी एक वक्र के किसी भी बिंदु पर उपभोक्ता को प्राप्त होने वाली सभी उपभोगों यानी जो प्राप्त होगा उसको उपभोक्ता को, तो प्राप्त होने वाली उपभोग सामग्री से समान संतुष्टि प्राप्त होगी। ठीक है। या उदासीन वक्र उसे कहते हैं जिसके सभी बिंदुओं पर समान संतुष्टि मिले। उदासीन वक्र मुख्यतः दो वस्तुओं के बीच की रुचि को बतलाता है। इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, इसको नोट कर लीजिएगा। अब फॉर एग्जांपल देखिए, यानी कि यहाँ पर हो गया गुड वाई और गुड हो गया एक्स, यानी कि यहाँ पर वस्तु वाई को बताया गया है और वस्तु एक्स को बताया गया है। तो जितनी संतुष्टि व्यक्ति को यहाँ पे मिल रही है उतनी यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, एक समान आपको देखने को मिल रहा होगा, एक जैसी सभी को संतुष्टि प्राप्त हो रही है। तो आप समझ गए होंगे कि इनडिफरेंस कर्व का जो मुख्य काम होता है मिनिमम दो वस्तुओं के बीच की रुचि को बतलाता है और ये दोनों समान संतुष्टि उसको प्रोवाइड करवाते हैं उपभोक्ता को। जिसमें देखिए जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है कि एक्स वस्तु और वाई वस्तु, मान लीजिए हम एक्स वस्तु को बढ़ाते हैं तो वाई वस्तु को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। अगर हम इसको घटाएंगे तो ये वाला क्या हो जाएगा, इसको बढ़ाएंगे तो ये वाली घट जाएगी, अगर इसको बढ़ाएंगे तो ये वाला घट जाएगा, एक्स वाला घट जाएगा। ठीक है। दूसरे शब्दों में जब उपभोक्ता उदासीनता वक्र पर बाएं से दाएं नीचे की ओर चलता है तब सीमांत प्रतिस्थापन दर घटती हुई होती है। याद रखिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा कि जब उपभोक्ता उदासीनता वक्र पर बाएं से दाएं नीचे की ओर चलता है तब सीमांत प्रतिस्थापन दर घटती हुई प्रतीत होती है। इसको नोट कर लीजिएगा, ये पॉइंट यहाँ से क्वेश्चन एक तो बन सकता है। तो इसी घटती सीमांत प्रतिस्थापन दर के कारण उपभोक्ता का उदासीनता वक्र मूल बिंदु की ओर उत्तल होता है यानी कि कॉन्वेक्स होता है। अब उदासीनता वक्र की हम देखते हैं परिभाषाएं। सबसे पहले हम देखेंगे कि यह वस्तुओं की मात्राओं के उन संयोगों का बिंदु है जिसके बीच व्यक्ति तटस्थ यानी कि उदासीन रहता है, इसलिए इन्हें तटस्थ वक्र कहते हैं। ये परिभाषा किसने दी है, पी के साहू ने। क्लियर है। एक दूसरी परिभाषा देखते हैं कि समान अनुराग दिखाने वाली वक्र रेखाएं तटस्थ वक्र कहलाती हैं क्योंकि वे वस्तुओं के ऐसे संयोगों को व्यक्त करती हैं जो एक दूसरे से ना तो अच्छे होते हैं और ना ही बुरे। ये परिभाषा किसने दी है, केई बोल्डिंग ने। क्लियर हो गया, केई बोल्डिंग, इसको नोट कर लीजिएगा, ये आ सकता है आपके एग्जाम में इकोनॉमिक्स के टॉपिक में। अगली जो परिभाषा है, अधिमानी सारणी वह तालिका है जो वस्तुओं के ऐसे विभिन्न संयोगों को बताती है जिनसे विभिन्न व्यक्तियों को या विभिन्न किसी जिनसे किसी व्यक्ति को समान संतोष प्राप्त हो। यदि हम इसे एक वक्र के रूप में प्रदर्शित करें तो हमें अधिमान वक्र प्राप्त हो जाएगा। अधिमान इसी को कहते हैं, ठीक है ना, यानी कि जो इनडिफरेंस कर्व है इसी को अधिमान वक्र भी कहते हैं, उदासीन वक्र भी कहते हैं, इसी को तटस्थता वक्र भी कहते हैं। इनडिफरेंस कर्व को याद रखिएगा। क्लियर है। चलिए, ये परिभाषा किसने दी है, ए एल मेयर्स ने। उदाहरण के लिए हम क्या करेंगे, एक बालक मोहन को निम्नलिखित में से कुछ भी देने पर उसे समान संतोष मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने 10 बेर दे दिए, एक अमरूद मिला तो उसको संतोष होगा। यदि आपने 8 बेर दे दिए, 2 अमरूद दे दिए तो भी उसको संतोष है। 5 बेर दे दिए, 3 अमरूद दे दिए तो भी उसको संतोष है। और 3 बेर और 4 अमरूद दिए तो भी उसको क्या होगा, संतोष होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, यदि एक वक्र खींचा जाए तो इन चारों बिंदुओं से होकर गुजरे तो मोहन के लिए एक तटस्थता वक्र निर्माण हो जाएगा। क्लियर है ना। चलिए अब हम क्या देखेंगे, उदासीनता वक्र के गुण देखते हैं। उदासीनता हमेशा घटता हुआ होता है अर्थात उत्तल होता है, ठीक है ना। प्रतिस्थापन की सीमांत दर, याद रखिएगा इसको, MRS, प्रतिस्थापन की सीमांत दर, ठीक है, कम होने के कारण एक उदासीनता वक्र उत्तल होता है। कम सीमांत उपयोगिता के कानून के कारण यानी कि MRS लगातार गिरावट आती रहती है उसमें,
जब उपभोक्ता सेब का अधिक से अधिक सेवन करता है, सेब से उसकी सीमांत उपयोगिता घटती रहती है और वह प्रत्येक सेब के लिए कम से कम केले देने को तैयार रहता है। इसलिए उदासीनता घटता मूल्य के उत्तल है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि प्रतिस्थापन की सीमांत दर यानी कि एमआरएस उदासीनता वक्र को ढलान को इंगित करता है। इसमें आप देख सकते हैं, मान लीजिए ये बनाना हो गया, ये एप्पल हो गया, तो आप क्या करोगे, जितने अगर वो क्या करेगा, सेब का अधिक से अधिक सेवन करेगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखो ये है ना सेब, जितना अधिक से अधिक क्या करेगा, सेब का सेवन करेगा, सीमांत उपयोगिता उतनी क्या हो जाएगी, घटती जाएगी, और वह क्या होगा, केले को जो है केले कम खरीदने लगेगा। फिर क्लियर हो गई बात। चलिए, अब उदासीनता वक्र ढलान नीचे की ओर होता है। तात्पर्य इसका मतलब ये है कि जैसे उपभोक्ता एक अच्छे का अधिक उपभोग करता है और दूसरे अच्छे का कम उपभोग करना चाहिए। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यदि उपभोक्ता एक अच्छा यानी कि अधिक सेब की, एक अच्छा का मतलब यहाँ पर अधिक सेब की बात हो रही है कि अधिक इकाइयाँ लगाने को फैसला करता है, तो दूसरे अच्छे यानी कि जो दूसरी इकाई थी, दूसरी वस्तु थी केले की इकाइयाँ हो, वो संख्या क्या हो जाएगी, कम कर देगा, ताकि कुल उपयोगिता क्या हो जाए, समान बनी रहे। अब देखते हैं हम यहाँ पर उच्च उदासीनता घटता संतुष्ट के उच्च स्तर का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये तीसरा गुण है। उच्च उदासीनता वक्र माल के बड़े बंडल का प्रतिनिधित्व करता है, जिसका अर्थ है कि एक मोनोटोनिक वरीयता के कारण अधिक उपयोगिता, यानी जैसे अंजीर में यहाँ आप देखिए आप, ठीक है, ये अंजीर में IC2, ये क्या हो जाएगा, IC2 हो जाएगा, IC2 पर बिंदु ए पर, और अंजीर में IC2 पर बिंदु ऑन बी पर विचार करना ध्यान में, कितने पर, ये जो बिंदु बी है आपका, ठीक है, इस पर। तो हम क्या करेंगे, ए उपभोक्ता को दो वस्तुएं एक्स और वाई बी का संयोजन और किस पर मिलता है, उपभोक्ता को संयोजन यानी कि OS और OP मिलाता है। OS बड़ा होगा OR के रूप में, उपभोक्ता को IC2 में अधिक संतुष्टि मिलती है। किस में मिलेगी, IC2 में, इसमें क्या हो जाएगा, उसको अधिक संतुष्टि मिलेगी। क्लियर है ना। चलिए आगे देखते हैं। उदासीनता घटता कभी भी एक दूसरे को नहीं काट सकती। जो उदासीनता वक्र होता है उसमें जो रेखाएं होती हैं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, एक बात का याद रखना, ठीक है, ये गुण है। जैसा कि दो उदासीनता वक्र संतुष्टि के समान स्तर का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते, वे एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर सकते। इसका मतलब यह है कि एक उदासीनता वक्र केवल एक उदासीनता मानचित्र पर दिए गए बिंदु से होकर गुजरेगा। अंजीर में जैसे यहाँ पर हमने देखा था, अंजीर में बिंदु ए और बी से IC1 पर अधिक संतुष्टि समान होगी, यानी कि जो ए है और बी है ये IC1 पर क्या होगी, समान संतुष्टि होगी, ए और बी पर IC1 पर ये समान संतुष्टि प्राप्त करेगा। चलिए अब देखते हैं, इसी तरह IC2 के बिंदु ए और सी भी समान स्तर की संतुष्टि देते हैं। इसका मतलब है कि अंक, चलो आगे देखते हैं। अब उदासीनता वक्र की मान्यताएं देखेंगे, ठीक है। उदासीनता वक्र की विभिन्न धारणाएं हैं। इसमें से क्या होती हैं, दो वस्तुएं, मिनिमम क्या होनी चाहिए, तुलना करते हैं ना हम, तो दो वस्तुएं होनी चाहिए। तो ये माना जाता है कि उपभोक्ता के पास एक निश्चित धनराशि है जिसमें से दोनों वस्तुओं पर निरंतर खर्च किया जाना है और दोनों सामानों की निरंतर कीमतें होती हैं। अगला आपका है, ये हम पढ़ रहे हैं उदासीनता वक्र की मान्यताएं। दूसरा होगा आपका गैर संपत्ति संतृप्ति, गैर संतृप्ति यानी कि संतुष्टि। यह माना जाता है कि उपभोक्ता संतृप्ति के बिंदु पर नहीं पहुंचता है। उपभोक्ता हमेशा दोनों वस्तुओं में से अधिक पसंद करते हैं, अर्थात वह हमेशा उच्च और उच्च संतुष्टि प्राप्त करने के लिए एक उच्च उदासीनता की ओर बढ़ने की कोशिश करता है। साधारण उपयोगिता देखते हैं। उपभोक्ता सामान के प्रत्येक बंडल से संतुष्टि के आधार पर अपनी प्राथमिकताएं रैंक कर सकता है। अगला है आपका प्रतिस्थापन की सीमांत दर में कमी। उदासीनता वक्र विश्लेषण प्रतिस्थापन के सीमांत दर को कम करता है। इस धारणा के कारण एक उदासीनता वक्र मूल्य के लिए उत्तल है। अगला है आपका तर्कसंगत उपभोक्ता। उपभोक्ता को तर्कसंगत तरीके से व्यवहार करने के लिए माना जाता है, अर्थात वह अपनी कुल संतुष्टि को अधिकतम करने का लक्ष्य रखता है।
तो ये आपका हो गया ये अगला हो गया इंडिफरेंस कर्व, ठीक है।